हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए एक बार फिर से आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल वे फिजिक्स पॉइंट पर स्वागत है। तो आज हम एक ऐसे ज्वलंत मुद्दा लेकर के आए, ज्वलंत टॉपिक लेकर के आए जो कि बच्चों लोग को हमेशा कंफ्यूज में डालने का प्रयास करता है। वह टॉपिक है परिमेय और अपरिमेय संख्या। अंग्रेजी में अगर बात करें तो रेशनल और इरेशनल, यानी कि रेशनल और इरेशनल। हम लोग सिंपल तरीका से बात करें तो उसका परिभाषा याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, बोल देते हैं कि वैसा संख्या है जो p/q के रूप में लिख सकते हैं वो रेशनल संख्या हो जाएगा, और जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो इरेशनल संख्या हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होता है ना, जैसे उसको क्लासिफाइड करने की बात आता है, वर्गीकृत करने की बात आता है, हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कैसे हम पहचाने कि वह रेशनल नंबर होगा और कैसे हम पता करें कि वह इरेशनल नंबर होगा। तो इस कंडीशन में उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आपको क्या करना है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। क्यों? क्योंकि हम इसमें लॉजिक एक आपके दिमाग के अंदर डेवलप करने वाले हैं। वो कैसे लॉजिक डेवलप होगा तो हम डिफरेंट टाइप के आपको एग्जाम्पल देंगे, समझाएंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको रेशनल और इरेशनल में कन्फ्यूजन दूर करना है तो चाहे तो क्लास की बात हो, 9th 10th 11th 12th बोर्ड एग्जाम या कॉम्पिटिटिव, हर एक जगह इससे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात हमको समझना होगा कि रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर है, यह एक पार्ट है किसका? रियल नंबर का। यानी जब हम रियल नंबर को दो भागों में बांटेंगे तो एक भाग बनेगा हमारा रेशनल नंबर और दूसरा भाग बनेगा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अगर हम बात करें परिमेय संख्या की, रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर की डिफिनेशन हम सभी को मालूम है और बुक में भी दिया हुआ है, रट लेते हैं। दैट नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। हिंदी में अगर बात करें तो हम लोग बोल देते हैं कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल की बात करें तो 0, 3.5, -4, 8.5, √25, √8 के करनी 3। कैसे होता है हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे अगर बात करें तो अपरिमेय संख्या में हम लोग क्या पढ़े हैं? दैट नंबर विच कैन बी नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। हिंदी में बात करते हैं वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो 3.5, 1 2 3 4 डॉट इन्फिनिटी तक चल गया। √5, √18, √25 का करनी 3, पाई etc। कैसे होता है इसी को हम लोग समझेंगे। ये हमारा तो बेसिक चीज़ है जो कि आप भी अपने कॉपी में, बुक में, किताब में कहीं भी ढूंढ पाएंगे। लेकिन हमको क्या समझना कि कैसे पता करेंगे कि यह रेशनल है और इरेशनल। चलिए समझते हैं करके हम लोग। अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ना, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, सॉरी p/q के रूप में तो 0 है तो 0/1 लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। 3.5 ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। -4 ये भी एक परिमेय संख्या है। 8.5 ये भी एक परिमेय संख्या है। √25 ये भी एक परिमेय संख्या है और 3√8 ये भी एक परिमेय संख्या है। तो आखिर परिमेय संख्या है क्या? सबसे बड़ा रोल ये है। तो परिमेय संख्या हम लोग बोलते क्या थे? जो p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो 0 को 0/1 लिख सकते हैं। 3.5 को पॉइंट हटा देंगे तो 10 हो जाएगा, यानी 35/10 ये भी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन इसी को तो हमको समझना है। सबसे मेन इसमें जो खेल है ना डेसिमल का है। किसका है? डेसिमल का। समझिएगा ध्यान से, ये डेसिमल होता क्या है। डेसिमल को हम लोग इंग्लिश में दशमलव के नाम से जानते हैं। दशमलव को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक जो हम इसको बांटते हैं ना डेसिमल को, पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग बोलते हैं शांत, ठीक है ना। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको बोलते हैं अशांत। टर्मिनेटिंग टर्म जो होता है ना वो सभी हमारे रेशनल नंबर होते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। टर्मिनेटिंग जितने भी संख्या होते हैं सभी हमारे रेशनल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे यहाँ लिखा हुआ है 19.456, ध्यान दीजिएगा, 19.456 19.456। इसके बाद आगे कोई भी संख्या नहीं है। इससे हमको क्लियर हो जा रहा है ना कि यह संख्या क्या है, स्पष्ट है, इसका एक सर्टेन वैल्यू है, निश्चित मान है। तो अगर इस प्रकार से हमको मिले, दशमलव के बाद 2 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, कितना अंक तो जा रहा है लेकिन वह रुक जा रहा है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग शांत। और शांत हमेशा परिमेय संख्या होता है, रेशनल नंबर होता है। इतना आप याद रखिएगा पहला नंबर। जैसे और एग्जाम्पल ले लेते हैं 9.864।
तो यहाँ देखेंगे तो 9.864 है। अब 4 के बाद कोई भी आगे संख्या हमारा बढ़ नहीं रहा है। जब आगे बढ़ नहीं रहा है तो इससे हम क्लियर हैं कि यह जो संख्या है ना एक सर्टेन है, लिमिट में है, निश्चित है, इसलिए यह हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। यानी कि हम क्या सीखे कि दशमलव को, डेसिमल को 2 पार्ट में बाइसेक्ट किए, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वाला जो पार्ट्स हमारा होता है वो क्या होता है, हमारा रेशनल नंबर होता है, याद रखिएगा क्या होता है, रेशनल नंबर। लेकिन जैसे ही हम इस डेसिमल के सेकंड पार्ट पर चलते हैं तो मिलता है हमको नॉन टर्मिनेटिंग अशांत। और इस नॉन टर्मिनेटिंग को हम डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि यह हमारा अपरिमेय यानी कि इरेशनल संख्या होगा। क्यों? क्योंकि यह तो हमारा रेशनल था, तो बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं कि यह हमारा इरेशनल हो जाएगा, बाकी सब हमारा गलत हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है क्या कि अब इस नॉन टर्मिनेटिंग को भी 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में वर्गीकृत किया है, क्लासिफाइड किया गया है। पहला जो है ना रिक्योरिंग, क्या है रिक्योरिंग, जिसको हम लोग आवर्ती के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो है नॉन रिक्योरिंग, जिसको हम लोग गैर आवर्ती के नाम से जानते हैं। अब खेला यहीं पर सब है छिपा हुआ। आवर्ती का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एग्जाम्पल हम लिए हैं 13.191919, यानी कि यहाँ बार बार रिपीट हो रहा है, आगे भी बढ़ेगा तो 19191919 बढ़ते जाएगा, अनंत तक बढ़ते जाएगा। यहाँ पर देखिए 10.06 के बार है, इसका मतलब है 06 का बार का ही मतलब ये होता है कि 060606 अनलिमिट टाइम तक रिपीट होते जाएगा, मैंने इसी संख्या को बार बार रिपीट करते हुए आगे बढ़ेगा। 8.43 612 612 612 यानी 612, इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ रहा है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो आवर्तिंग होता है हमारा, जो रिक्योरिंग होता है संख्या डेसिमल, उसमें दशमलव के बाद जो संख्या होते हैं ना वो बार बार अपने आप को रिपीट करते आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रकार के जो संख्या होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आवर्ती, इंग्लिश में बात करते हैं रिक्योरिंग। और यह रिक्योरिंग जो संख्या होता है हमारा, याद रखिएगा रेशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या में काउंट होता है। किस में होता है? परिमेय संख्या में। क्लियर है? लेकिन जैसे नॉन टर्मिनेटिंग के सेकेंड पार्ट में हम लोग चलते हैं तो हमको मिलता है नॉन रिक्वायरिंग। क्या मिलता है? नॉन रिक्वायरिंग। नॉन रिक्वायरिंग की बात करें तो गैर आवर्ती, क्या बोलते हैं इसको? गैर आवर्ती। और गैर आवर्ती में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग देखे थे कि दशमलव के बाद बार बार एक ही संख्या रिपीट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमको कोई पता नहीं कि बार बार संख्या वही आएगा कि अलग अलग आएगा। तो क्या हमको देखने को मिल रहा है? 3.1987515 कुछ भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, रेंडमली, कोई पता नहीं है। तो वैसी संख्या जो दशमलव के बाद क्या आएगा कुछ पता नहीं है ना, उस प्रकार की संख्या हमारा क्या कहलाते हैं? गैर आवर्ती, नॉन रिक्वायरिंग। जैसे यहाँ देखिए 19.87065332, कोई पता नहीं है क्या आएगा संख्या, कोई भी कुछ भी संख्या आ सकता है। तो इस प्रकार के जो संख्या होते हैं वो हमारा इरेशनल कहलाते हैं, अपरिमेय कहलाते हैं। याद रखिएगा यह क्या कहलाता है? अपरिमेय, इरेशनल, गैर आवर्ती संख्या। ठीक है ना? जो नॉन रिक्वायरिंग संख्या होता है वो अपरिमेय होता है, इरेशनल होता है, जबकि हमारा रिक्वायरिंग जो संख्या होता है वो हमारा रेशनल होता है, और हमारा टर्मिनेटिंग भी क्या होता है? रेशनल होता है। अब इतना अगर आपको क्लियर है ना, तो अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए एक करके अब हम लोग समझते हैं। जैसे अगर मान लें हम बोल दें कुछ संख्या आपको देते हैं और कहते हैं कि क्लासीफाइड कीजिए कि यह रेशनल है कि इरेशनल, उसके बाद आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। और सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन है ना, जैसे पाई हम लोग लिखते हैं तो पाई को हम लोग जो बोल देते हैं रेशनल और इरेशनल, कैसे बोलते हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। चलिए तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बोल दें पाई, यह पाई हमारा एक रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर, सबसे बड़ा क्वेश्चन। और अगर इसी पाई को हम लिख दें तो पाई का वैल्यू हम लोग पढ़े हैं 22/7, ठीक है? तो 22/7 हमारा रेशनल है कि इरेशनल, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है? इसको समझना क्या है, अगर हम पाई को बोल दें तो पाई का वैल्यू जो हमारा होता है ना, पाई का वैल्यू हम लोग बोलते हैं कि पाई का वैल्यू 3.14 ... अनंत तक जा रहा है। कोई पता नहीं है कि 3, 1, 4 के बाद कौन सा संख्या आएगा, बार बार चेंज हो रहा है। तो इस कंडीशन में इस पाई को हम लोग इरेशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेशनल। बट अगर सिर्फ आपको 22/7 मिलेगा, क्या मिलेगा? 22/7, पाई अलग चीज़ है, 22/7 अलग है। अगर आपको इस फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा, लिखा हुआ
मिलेगा। तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना है कि 22/7 का मान भी पाई होता है वो अपनी जगह पर है, लेकिन जो हमारे पास डाटा मिल रहा है वो 22/7 है, इसलिए यह रेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा, जिसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए अभी और एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम अगर बोल दे, समझिएगा कि 3.5468, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं 3.686868, तीसरा एग्जाम्पल ले लिए 3.869 ... 102 मान लीजिए, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल ले लिए, जैसे मान लीजिए √25। पांचवा एग्जाम्पल हम ले लिए √25 के करनी 3। छठा एग्जाम्पल ले लिए √8 के करनी 3। सातवां एग्जाम्पल ले लिए √2 और आठवां एग्जाम्पल ले लिए 0.29 का बार। अब हमको पता करना है कि कौन कौन रेशनल है और कौन कौन इरेशनल है। देखिएगा ध्यान से, हम यहाँ से स्पष्ट क्या हो रहे हैं, अभी तुरंत बतलाए थे कि दशमलव को 2 भाग में बांटे थे। पहला एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जो था, शांत जो था, उसमें क्या होता था कि दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या आता था, हमको पता होता था। तो यहाँ पर देखिए था 3.5468, इसके बाद आगे कोई संख्या नहीं बढ़ रहा है, यानी कि एक लिमिट है, फिक्स है, इसलिए जो ये हमारा हो जाएगा रेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेशनल, यानी कि जिसको हम लोग परिमेय बोलते हैं। आगे देखिए यहाँ पर 3.686868, यानी कि देखिए बार बार इन लोग रिपीट हो रहा है एक ही चर, यानी कि आगे भी अगर हम बढ़ना चाहेंगे तो हमको पता है कि क्या आगे आएगा। तो पता क्या है कि 68 आएगा, 68 आएगा। तो इस कंडीशन में अगर आपको आगे पता है कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, तो जो भी संख्या इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है उसको आप आराम से बोल सकते हैं कि यह रेशनल होगा। क्या होगा? रेशनल होगा, यानी कि परिमेय होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए ध्यान से 3.869102। अब पता ही नहीं है कि 2 के बाद 3 आएगा कि 4 आएगा कि 5 आएगा कि 6 आएगा कि 7 आएगा कि 8 आएगा कि 9, कोई पता नहीं है। और अभी हम जस्ट आपको बतलाए थे कि जो इस प्रकार के संख्या होता है ना, वो गैर आवर्ती होता है, नॉन रिक्वायरिंग होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय। क्या बोलते हैं इसको? अपरिमेय संख्या बोलेंगे, इरेशनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इरेशनल। आगे चलिए, अब हमको यहाँ पर देखना क्या है, बहुत सारे लोग बतला देते हैं कि अगर कोई भी संख्या आपको रूट में मिल जाएगा ना, तो इस रूट को हम लोग बोल देंगे अपरिमेय। क्यों? क्योंकि रूट वर्ग एक अपरिमेय होता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। पहले हम लोग देखेंगे कि जो ये हमारा रूट में है, इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू परफेक्ट निकल सकता है। तो जी बिल्कुल, इसका जो वैल्यू निकलेगा 5। और कोई भी संख्या रियल नंबर तो हमारा क्या होगा, आपको पता ही है, ये हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल। क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। अब यहाँ पर देखिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 25 का कोई क्यूब होता है, क्यूब, इस वर्ग और घन जो हम लोग पढ़े हैं, देखिए 25 का कोई घन है, इसका मतलब यही ना हुआ। तो 25 किसी का घन नहीं है, किसी का क्यूब नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 25 तो है नहीं किसी का। तो इसलिए यह इरेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इरेशनल। आगे देखिए, अब √8, ये 8 जो होता है ना, क्यूब होता है किसका? 2 का। देखिए अगर मान लीजिए हम इसको लिखना चाहें तो 2 × 2 लिख सकते हैं। क्या? 2 दूना के 4, 4 दूना के 8। और इसी को तो हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। इसका मतलब कि इसका एग्जैक्ट आंसर 2 है, और 2 हमारा जो होता है रेशनल नंबर होता है। क्या होता है? रेशनल नंबर, याद रखिएगा। और √2, और √2 का जो हमारा वैल्यू होगा, अगर आप देखना चाहें तो 1.412689 ... इस प्रकार से कुछ अनगिनत बढ़ते जाएगा। एग्जैक्ट आप देख लीजिएगा क्या होता है, ठीक है ना। मतलब कि हमको कोई पता ही है नहीं है ना कि आगे की ओर कहाँ तक बढ़ेगा और कौन संख्या अगला आएगा, और कहाँ तक बढ़ेगा कौन अगला संख्या आएगा। जब ये कंडीशन होता है तो इस कंडीशन में इसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। इसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पर 0.29 के बार है। इसका मतलब क्या होता है आप समझिए, तो 0.292929 ये बार बार आते जाएगा। और इस कंडीशन में तो हम बतलेबे किए कि यह हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर, जिसको हम लोग परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, दुनिया का
सभी लंबाइयाँ, चाहे किसी भी प्रकार का लंबाई हो, सभी अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो इस प्रकार से अब आप किसी भी प्रकार की संख्या को पता कर सकते हैं कि वह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। इंग्लिश में बात करें तो रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।